दोस्तों, मुश्किलें हमेशा काबिल लोगों के रास्ते में आती है ताकि वो इन मुश्किलों से मुकाबला करके आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखा करते हैं, ख्वाब वो होते हैं जिनके लिए आप नींद कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मिसाली लोगों में से आज हम एक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है कर्नल हॉर्नल सैंडर्स, जो कि मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक के बानी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन की। दोस्तों, KFC बनाने वाले इंसान कर्नल हॉर्नल सैंडर्स की कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ नाकाबिले यकीन भी है। कर्नल हॉर्नल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हैंडीविला में पैदा हुए। उनकी फैमिली की बात करें तो जब वो 6 साल के थे, उनके वालिद दुनिया से चल बसे। उनकी वालिदा एक फैक्ट्री में काम करती थी और ज़्यादा घंटे काम करने पर मजबूर थी। इसलिए कर्नल हॉर्नल सैंडर्स छोटी उम्र से ही अपने बहन भाइयों के लिए खाना पकाना शुरू हो गए। जब कर्नल सैंडर्स की उम्र 12 साल हुई तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर और इनका सौतेला बाप इनको शदीद नापसंद करता था। इसलिए इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और 10 साल की उम्र में एक फर्म में जॉब करने लगे। इस वक्त उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी उम्र ज़्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में ज्वाइन हो गए, मगर 1 साल बाद उनकी कम उम्री का पता चल गया, जिसकी वजह से उनको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद कर्नल सैंडर्स रेलवे में भर्ती हुए, मगर रेलवे में भी ज़्यादा टाइम टिक ना पाए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने एक कोवर्कर से लड़ाई कर ली, जिसकी वजह से उनको रेलवे से भी निकाल दिया गया। रेलवे में काम करने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करें। फिर उन्होंने एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, मगर वहाँ भी एग्जामिनर से लड़ाई करने पर इन पर पाबंदी लगा दी गई। हर जगह से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गए और वहाँ भी उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब स्टार्ट की, मगर नाकाबिले यकीन तौर पर सीनियर्स की बात ना मानने पर उन्हें वो इंश्योरेंस की जॉब भी छोड़नी पड़ी। मगर दोस्तों, यहाँ हमें एक सबक मिलता है कि हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद कर्नल सैंडर्स ने हिम्मत ना हारी और 1920 में इसने कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जमा करके एक छोटी सी फेरी बोट की कंपनी खोली। लेकिन यहाँ भी इस शख्स की दाल ना गली और इसे यहाँ से भी कम मुनाफा होने पर कंपनी बेचनी पड़ी। ये कंपनी बेचकर इसने एक लैंप बनाने वाली कंपनी खोली, मगर उस वक्त इसकी किस्मत को तो जैसे नज़र ही लग चुकी थी कि इस जैसे लैंप बनाने वाली एक और कंपनी थी जो इससे अच्छे लैंप बनाकर मार्केट में बेच रही थी और इसको पता न था और इसका ये बिजनेस भी ठप हो गया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी में नाकामी के अलावा और कुछ ना था और फिर कर्नल सैंडर्स की शादी 1929 में हुई और फिर 40 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने एक छोटा सा बर्गर का स्टॉल फ्यूल पंप के साथ खोल लिया, जहां ये बर्गर और चिकन वहां से गुजरने वाले ड्राइवर्स को बेचा करता था। दोस्तों, अब यहाँ से कर्नल सैंडर्स की किस्मत पलटने वाली थी। ये रेसिपी इसकी अपनी थी जो इसने घर पे अपने बहन भाइयों के लिए बनाई थी और कुछ अरसे बाद इसने इस स्टॉल से पैसे जमा करके उसी जगह पर 142 फीट का एक शानदार रेस्टोरेंट ओपन किया, जिसका नाम KFC था, यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन। मगर दोस्तों, अभी भी इसकी लाइफ में कुछ मुश्किलात बाकी थी। 4 साल बाद जब सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था और इसका रेस्टोरेंट भी मशहूर हो चुका था, तो इसने रेस्टोरेंट के साथ ही साथ एक होटल भी बना लिया। मगर कुछ अरसे बाद उस होटल में आग लगी और साथ ही उसने इस रेस्टोरेंट को भी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट और वो होटल राख बन चुका। मगर दोस्तों, फिर भी इस बाहिम्मत शख्स ने हिम्मत ना हारी, एक और रेस्टोरेंट खोल लिया
मगर दूसरी जंग अजीम के वक्त इसे ये रेस्टोरेंट भी कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा। दूसरे जंग अजीम ख़त्म होने के बाद इसने ये फैसला किया कि ये दूसरे शहरों में भी इसकी फ्रेंचाइज ओपन करेगा। इसके मुताबिक जब ये किसी से मिलने जाता और फ्रेंचाइज बेचने का जिक्र करता तो लोग इस पर हंसते और इसका मजाक उड़ाते। इसके मुताबिक इसके आइडिया को 109 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और मुख्तलिफ लोगों से मिलता गया और उनके घर जा जाकर उनसे मिलता ताकि उनको अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसे एक शख्स मिला जो इसके आइडिया में दिलचस्पी रखता था और फिर देखते ही देखते काफ़ी सारी फ्रेंचाइजेस बहुत सारे लोगों को बेच दी और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस खुलने की वजह से इसे मुनाफे का एक ख़ास हिस्सा जाया करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि KFC का मतलब केंटकी फ्राइड चिकन है। केंटकी अमेरिका की स्टेट का नाम है जहाँ पे ये रहता था और केंटकी फ्राइड चिकन इसकी रेसिपी का नाम था। और देखते ही देखते केंटकी फ्राइड चिकन पूरे अमेरिका में मकबूल हो गया। 1974 में KFC की अमेरिका और कनाडा में 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी और कर्नल सैंडर्स 74 इयर्स का हो चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान कर्नल सैंडर्स को KFC बेचने की ऑफर आई। कर्नल सैंडर्स ने काफ़ी सोचने समझने के बाद KFC को $2 मिलियन में बेच दिया और फिर साथ ही साथ KFC की तरफ से कर्नल सैंडर्स को हर साल तनख्वाह दी जाती थी और साथ ही साथ उन्हें कंपनी के एडवाइज़र के तौर पर रख लिया गया। मगर दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आया और KFC को ख़रीदने वाले जॉन ब्राउन ने KFC की रेसिपी को कुछ पैसों की खातिर चेंज कर दिया और इस नई रेसिपी को लोगों में सख्त नापसंद किया गया और ये बात मीडिया में भी ज़ोरों शोर से दिखाई जाने लगी। कर्नल सैंडर्स को भी ये बात सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने अपनी ओल्ड रेसिपी को लेकर एक न्यू रेस्टोरेंट क्लोरेडिया सैंडर्स के नाम से ओपन किया। मगर उनको ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत महंगा पड़ा और KFC उनको अदालत तक ले गया, क्योंकि KFC बेचते वक्त कर्नल सैंडर्स से ये वायदा किया गया था कि वो KFC की ओल्ड रेसिपी को लेकर कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कर्नल सैंडर्स ये केस हार गए और उनको KFC को $1 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा। और मज़े की बात तो ये है कि ये क्लोरेडिया सैंडर्स के नाम से रेस्टोरेंट आज भी अमेरिका में मौजूद है। और दोस्तों, आज तक कर्नल सैंडर्स की तस्वीर को KFC के लोगो से नहीं हटाया गया। आज भी वो KFC के लोगो पर मौजूद है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कर्नल सैंडर्स अपनी रेसिपी की वजह से लोगों में मकबूल थे और इसी मकबूलियत की वजह से नए मालिकीन ने इसे मार्केटिंग का ज़रिया समझा। KFC के लोगों से 1998 में कर्नल सैंडर्स की तस्वीर को हटाने की कोशिश की गई, मगर लोगों ने इसको सख्त नापसंद किया क्योंकि वो चाहते थे कि KFC के लोगों पे सिर्फ उसी शख्स की तस्वीर हो जिसने KFC को बनाया। और दोस्तों, आखिर में मैं आपको KFC के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि KFC की रेसिपी में टोटल 11 मसाले मौजूद थे, जिसकी रेसिपी कर्नल सैंडर्स ने एक पेपर पे लिखकर अपने वॉलेट में रखी हुई थी और ये रेसिपी आज भी अमेरिका में KFC हेडक्वार्टर में मौजूद है। और दोस्तों, KFC की अगर नाम की बात करें तो ये नाम कर्नल सैंडर्स का अपना दरियाफ्त करदा नहीं है, बल्कि ये नाम उस शख्स का है जो उनके रेस्टोरेंट में पेंट करने के लिए आया और उस शख्स ने कर्नल सैंडर्स को अपने रेस्टोरेंट का नाम KFC रखने का मशवरा दिया। और दोस्तों, KFC चाइना में खुलने वाली पहली अमेरिकन फास्ट फूड चेन थी और साथ ही साथ बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पहली अमेरिकन फास्ट फूड चेन। KFC अमेरिका में हर रोज़ 80 लाख लोगों को सर्व करता है। और दोस्तों, जब कर्नल सैंडर्स की 1980 में मौत हुई तो अमेरिका में 4 दिन के लिए शोक मनाया गया और केंटकी स्टेट बिल्डिंग पर 4 दिन के लिए अमेरिकन झंडे को नीचे उतार दिया गया था। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ दोस्तों,
बेल आइकन प्रेस करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रह सकें। बहुत शुक्रिया।